नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात करने वाले हैं जो एसएससी जीडी का जो जीएस का प्रैक्टिस सेट है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो जीएस में लेकर के आए हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि कोई वस्तु अपनी विरामावस्था में या गतिमान अवस्था में है होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है, तो उनकी यह स्वाभाविक प्रवृत्ति क्या कहलाती है? तो यहाँ पर उसकी जो स्वाभाविक प्रवृत्ति है वो कहलाएगी आपका, क्या कहलाएगी दोस्तों? जड़त्व। क्या कहलाएगी? जड़त्व। दूसरा है, लोधी वंश की नींव निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा रखी गई थी? तो सीधी सी बात है, तो ये रखी गई थी बहलोल लोधी। किसके साथ में दोस्तों? बहलोल लोधी के साथ में। अगला पूछा गया है कि राज्यसभा से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो भारत के प्रधानमंत्री राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं, बिल्कुल गलत है। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। तो ये वाला हो जाएगा आपका 20 सही। निम्नलिखित में से किस रासायनिक तत्व का परमाणु क्रमांक 10 है? तो ये दोस्तों ये जो होगा वो 10 नियॉन का होता है। भारतीय संविधान का 100वां संशोधन अधिनियम 2015 द्वारा भारत के किस पड़ोसी देश की सीमा को संशोधित किया गया था? तो ये हो जाएगा दोस्तों, किससे किया गया था? बांग्लादेश से। अगला क्वेश्चन है, बिचुंडो नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से मुख्यतः किस राज्य से है? तो ये दोस्तों किस राज्य से है? सभी को पता होगा कि ये गुजरात से है। किससे दोस्तों? गुजरात से है। 1925 में घटित हुआ निम्नलिखित में से कौन सा षड्यंत्र ट्रेन डकैती से संबंधित है? तो ये हो जाएगा दिल्ली सल्तनत, ये काकोरी। जो काकोरी षड्यंत्र है ये 1925 में घटित हुआ था दोस्तों। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक चार्टर के मौलिक सिद्धांत किसके द्वारा लिखित दस्तावेज पर आधारित है? तो ये पियरे डी कॉवेर्टिन, यही आंसर आपका हो जाएगा, इसी पर आधारित है, पियरे डी कॉवेर्टिन। तो अगला क्वेश्चन है, अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का मूल परिवार भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका आंसर तमिलनाडु से हो जाएगा। किससे हो जाएगा दोस्तों? तमिलनाडु से हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो स्पष्ट कांच से बनी एक खाली बोतल एक पारभासी वस्तु का उदाहरण है, बिल्कुल गलत है। एक फ्राइंग पैन एक अपारदर्शी वस्तु का एक उदाहरण है, बिल्कुल सही बात है, जो अपारदर्शी होता है। रचना दोआब निम्नलिखित में से किन दो नदियों के बीच स्थित है? तो रचना दोआब है दोस्तों, तो रचना दोआब है रावी और चिनाब नदी। किससे दोस्तों? रावी और चिनाब नदी से है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बसंत विषुव के अगले दिन यानी 22 मार्च से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वर्ष का कौन सा पहला महीना शुरू होता है? तो वो दोस्तों जो हिंदी पंचांग के अनुसार वो चैत होगा। क्या होगा? चैत हो जाएगा। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार के किस देश में प्रवासी अभिलेखों का पहला विदेशी डिजिटलीकरण किया गया है? तो ये हो जाएगा ओमान दोस्तों। किसका हो जाएगा? ओमान में किया गया। भारत के प्राचीन इतिहास के संदर्भ में अशोक स्तंभ का संबंध निम्नलिखित में से किस स्थान से है? तो ये दोस्तों सांची से। किससे है? सांची से है। सुभाष चंद्र बोस ब्रिटिश सरकार की नज़रबंदी से किस वर्ष भाग निकले थे? तो दोस्तों ये 1941 से भाग निकले थे। द्वैधाधिकार एक प्रकार का अल्पाधिकार है जिसमें किसी बाजार पर फर्मों का प्रभुत्व या अनन्य नियंत्रण होता है। तो ये दोस्तों 2 फर्मों द्वारा किया जाता है। कितने 2 फर्मों द्वारा? 2 फर्मों द्वारा ये प्रभुत्व, इसका नियंत्रण किया जा सकता है दोस्तों। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जब सरकार करों को कम करती है और सरकारी व्यय को बढ़ाती है तो इस प्रकार राजकोषीय नीति क्या कहलाती है दोस्तों? तो ये इस प्रकार जो होगी वो विस्तारवादी राजकोषीय नीति कहलाती है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने रूस के खिलाफ यूक्रेन की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के लिए यूक्रेन को 2 ASC-890 विमानों को दान करने की घोषणा की है? तो ये स्वीडन हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? स्वीडन हो जाएगा। स्वीडन ने दान करने की घोषणा की थी यूक्रेन को। तो देश की प्राचीन झीलों में से एक लंडिया तालाब किस भारतीय शहर में स्थित है? तो दोस्तों ये किस में स्थित? तो ये भोपाल में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। गोवा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश या मिजोरम, कौन सा सही होगा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।
और ये अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।